जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के अधिक मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास महात्म्य कथा, और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 16 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी, जिसमें पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा और भगवान की असीम कृपा का वर्णन हुआ था। आज की यह कथा उसी पावन प्रवाह को आगे बढ़ाती है। एक दिन युधिष्ठिर गंभीर चिंतन में बैठे थे। उनके मन में बार बार यही विचार उठे रहा था कि धर्म का पालन करने पर भी उन्हें इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया, किसी का हित नहीं किया, फिर भी भाग्य ने उन्हें वनवास का दारुण दुख दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे, जैसे अंधकार में सूर्य का उदय हो जाए। वैसे ही श्री कृष्ण के दर्शन से समस्त पांडवों के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। द्रौपदी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। धर्मराज ने भी भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और बोले, हे जगत के पालनहार, हे भक्त वत्सल प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आ रही हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर आपके परम धाम का अधिकारी बन सके। भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। वे बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के समस्त प्राणियों के कल्याण का कारण बनेगा। संसार में अनेक व्रत, यज्ञ, तप और दान बताए गए हैं, परंतु एक ऐसा दिव्य काल भी है जिसकी महिमा सबसे विलक्षण है। वो है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अब उस मास की महिमा सुनाने जा रहे थे जिसे समस्त पुराणों में अत्यंत पवित्र बताया गया है। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, ये अधिक मास क्या है? इसकी महिमा इतनी महान क्यों कही गई है? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल में जब काल गणना के अनुसार एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ, तब किसी भी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। सभी लोग उसे समझकर तिरस्कार करने लगे। वह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गया। उसने करूं स्वर में कहा, प्रभु, संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सब मुझे त्याज्य समझते हैं। तब भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो तुम्हारी श्रद्धा से पूजा करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, विचार कीजिए, जिस मास को संसार ने ठुकरा दिया था उसे भगवान ने अपने नाम से विभूषित कर दिया। यानी कि भगवान सदैव उसी का हाथ पकड़ते हैं जिसे संसार छोड़ देता है। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। इसमें किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कथा श्रवण और हरि नाम संकीर्तन अक्षय फल प्रदान करता है। धर्मराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भगवान बोले, प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल से स्नान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी एक पौधा नहीं है, वो भगवान की प्रिय स्वरूपा है। जो पुरुषोत्तम मास में तुलसी की सेवा करता है उसके अनेक जन्मों के दोष नष्ट होने लगते हैं। भक्तों, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तुलसी सेवा की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में भगवत गीता का पाठ करता है उसके अंतःकरण का अज्ञान दूर होने लगता है। जो हर का संकीर्तन करता है उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश फैलता है। युधिष्ठिर के मन में अत्यंत उत्सुकता जागृत हुई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे इस मास की महिमा और स्पष्ट हो सके? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ था, परंतु अनेक कष्ट थे। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। उन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की प्रेरणा दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उस मास में प्रतिदिन स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी सेवा की, दीप दान किया और यथाशक्ति दान दिया। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। भक्तों, भगवान नहीं देखते, भावना देखते हैं। कुछ समय बाद उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत हुआ, परिवार में सुख बढ़ा और सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न हो गया। युधिष्ठिर ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु श्री कृष्ण भी और गूढ़ रहस्य बताने वाले थे। वे बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास केवल भौतिक सुख देने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य जीव को भगवान की ओर ले जाना है।
जो व्यक्ति इस मास में अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और प्रभु से क्षमा मांगता है, वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। वन की शीतल वायु बह रही थी। समस्त पांडव मंत्रमुग्ध होकर भगवान के वचनों को सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस मास में गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। गौ माता की करने से अनेक प्रकार के पापों का क्षय होता है। ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा और पितरों के लिए तर्पण भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करता है, उस पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, पुरुषोत्तम मास केवल व्यक्तिगत साधना का समय नहीं है, बल्कि करुणा, सेवा और कृतज्ञता का भी पर्व है। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, कोई व्यक्ति अत्यंत पापी हो तब भी क्या उसे इस मास का लाभ प्राप्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भगवान की कृपा का द्वार सबके लिए खुला है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और पुरुषोत्तम मास में भगवान का आश्रय ग्रहण करे तो उसके जीवन में भी परिवर्तन संभव है। भक्ति की अग्नि सबसे बड़े पापों को भी भस्म कर सकती है। ये सुनकर धर्मराज की आंखें श्रद्धा से भर उठी। उन्हें अनुभव होने कि ये मास वास्तव में भगवान की विशेष करुणा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण तब एक और प्राचीन पौराणिक प्रसंग सुनाने लगे, जिसके माध्यम से वे अधिक मास की महिमा को और भी विस्तार से समझाने वाले थे। वन में बैठे पांडव पूर्ण एकाग्रता से उस दिव्य कथा को सुनने लगे और धर्मराज के हृदय में भगवान के प्रति नई भक्ति का उदय होने लगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। वन की निर्वता में बैठकर वे उन दिव्य वचनों का रसपान कर रहे थे। भगवान के प्रति एक शब्द में ऐसा अमृत था जो मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को दूर कर सकता था। श्री कृष्ण ने धर्मराज की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने पूछा था कि क्या कोई ऐसा प्रसंग है जो पुरुषोत्तम मास की महिमा को और अधिक स्पष्ट कर सके। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक घटना सुनाता हूं जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है और जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित होने लगता है। धर्मराज हाथ जोड़कर बैठ गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। भगवान बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो वेदों का ज्ञाता था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसके घर में का भी अभाव रहता था। अनेक बार ऐसा होता कि वो स्वयं भूखा रह जाता और अपने परिवार को भोजन करा देता, किंतु भक्तों, उस ब्राह्मण के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अद्भुत प्रेम था। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, हरे नाम का जप करता और अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता था। एक बार पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में एक महान संत पधारे। उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनानी आरंभ की। ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। संत ने कहा, जो मनुष्य इस मास में स्नान दान, जप, दीप दान, तुलसी सेवा और भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के दोष नष्ट होने लगते हैं। ब्राह्मण ने यह सुना तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वह पुरुषोत्तम मास का पालन अवश्य। भक्तों, जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास स्वयं भोजन का अभाव हो, उसके लिए व्रत और दान करना कितना कठिन होगा, किंतु जहां श्रद्धा होती है वहां कठिनाई भी साधना बन जाती है। ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, निकट के सरोवर में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता, तुलसी को जल अर्पित करता, फिर हरि नाम का जप करता। उसकी पत्नी धर्मपरायण थी, वह भी पति के साथ भगवान का स्मरण करती। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भगवान भावना के भूखे हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम प्रेम का दान देंगे, सेवा का दान देंगे, मधुर वाणी का दान देंगे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, पुराणों में बार बार यही बताया गया है कि भगवान के लिए बाहरी वैभव से अधिक अंतरकरण की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। दिन बीतते गए, ब्राह्मण श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता रहा। एक दिन उसके घर एक वृद्ध अतिथि आए। घर में केवल थोड़ा सा अन्न बचा था। पत्नी ने चिंता व्यक्त की, किंतु ब्राह्मण ने कहा, यह अन्न भगवान का है, अतिथि देव स्वरूप है। उसने वह भोजन अतिथि को अर्पित कर दिया। वृद्ध संतुष्ट होकर चले गए। भक्तों, कौन जानता था कि वह कोई साधारण अतिथि नहीं थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान अनेक बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। उसी रात स्वप्न में दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके श्री चरणों से अद्भुत तेज निकल रहा था। ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान बोले, वत्स, तुमने पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, सेवा और त्याग का जो मार्ग अपनाया है
उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं, केवल आपकी भक्ति चाहिए। भक्तों, यही सच्चे भक्त की पहचान है। जो भगवान को छोड़कर संसार की वस्तुएं मांगता है वह अभी भक्ति के मार्ग पर आरंभ में है, किंतु जो भगवान को ही मानता है वह भक्ति योग के रहस्य को समझने लगता है। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वही सबसे बड़ा धन है। ये कहकर प्रभु अंतर हो गए। स्वप्न समाप्त हुआ, किंतु ब्राह्मण के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका था। उसका मन अब और अधिक निर्मल हो गया। वो पहले से भी अधिक श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने लगा। भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी देर रुककर धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा, फिर बोले, हे राजन, इस प्रसंग का सार केवल इतना नहीं कि भगवान ने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वास्तविक यह है कि पुरुषोत्तम मांस मनुष्य के भीतर छिपी हुई भक्ति को जागृत करता है। जब मनुष्य इस मांस में जप करता है तब उसका चित्त शुद्ध होता है, जब वह दान करता है तब उसका लोभ कम होता है, जब वह सेवा करता है तब उसका अहंकार घटता है, और जब वो भगवान का नाम लेता है तब उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। धर्मराज ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस मास में दीप दान का भी अत्यंत महत्व है। जो श्रद्धा से भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। दीप केवल तेल और बाती का नहीं होता, सच्चा दीप तो ज्ञान का होता है, भक्ति का होता है, सदाचार का होता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक विधान मनुष्य के भीतर दिव्यता जगाने के लिए है। श्री ने आगे कहा, इस मास में गीता का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। जो प्रतिदिन श्रद्धा से गीता का एक अध्याय भी पढ़ता है उसके जीवन में धर्म का प्रकाश बढ़ने लगता है। जो गीता का अर्थ समझता है वो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहना सीखता है। यह सुनकर अर्जुन के मुख पर विशेष भाव प्रकट हुए, क्योंकि गीता का उपदेश उन्हें ही प्राप्त होना था, किंतु उस वे भी भगवान के वचनों का था कि भगवान का रसास्वादन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, एक और बात सुनो। पुरुषोत्तम मास में गौ सेवा का जो पुण्य मिलता है वो अत्यंत दुर्लभ है। गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और भूखे प्राणियों को अन्न देना भी महान पुण्यदायक है। वन का अत्यंत पवित्र हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या केवल बाहरी कर्म पर्याप्त है या हृदय की भावना भी आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए हुए बोले, हे राजन, यदि भावना न हो तो कर्म केवल शरीर की क्रिया बनकर रह जाता है, और यदि सच्ची भावना हो तो छोटा सा कर्म भी महान साधना बन जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा का है। भक्तों, जरा विचार कीजिए, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दूर नहीं है, वो हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। जब मन निर्मल होता है तब भगवान की कृपा स्वतः अनुभव होने लगती है। वनवास के उस पावन क्षण में धर्मराज के मन की अनेक शंकाएं दूर होने लगी। अब वे समझने थे कि पुरुषोत्तम मास केवल तिथि का नाम नहीं बल्कि भगवान की करुणा का सजीव स्वरूप है। और उसी समय श्री कृष्ण ने एक और अत्यंत गुण रहस्य बताना आरंभ किया, जिसमें यह वर्णन था कि कैसे पुरुषोत्तम मास का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीव के अनेक जन्मों के कल्याण का कारण बनता है। समस्त पांडव एकाग्रचित होकर उस दिव्य रहस्य को सुनने लगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनते सुनते धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय अद्भुत शांति से भर गया। वनवास का दुहक जैसे कुछ क्षणों के लिए दूर हो गया था। भगवान के वचन अमृत के समान उनके अंतःकरण में उतर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहना आरंभ किया, हे धर्मराज, अभी मैंने तुम्हें उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई जो श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करता था। अब मैं तुम्हें कथा का आगे का प्रसंग सुनाता हूं, जिससे यह ज्ञात होगा कि इस मांस का प्रभाव केवल एक जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीव के अनेक जन्मों का कल्याण करता है। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर सुनने लगे। भगवान बोले, उस ब्राह्मण ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में व्यतीत किया। उसने पुरुषोत्तम मांस का व्रत कभी नहीं छोड़ा। प्रत्येक वर्ष जब ये पावन मांस आता तब वो और अधिक श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता। समय बीतता गया, एक दिन उसका शरीर वृद्ध हो गया। जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ पहुंची, परंतु उसके मुख पर भय नहीं था। उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम था, उसकी दृष्टि तुलसी पर थी और उसका मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा हुआ था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया हो उसके लिए मृत्यु भी भय का विषय नहीं रहती।
जब उसके प्राण निकलने का समय आया तब दिव्य दूत वहां प्रकट हुए, उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उस भक्त प्रणाम किया और दिव्य लोकों की ओर ले गए। ये देखकर देवगण भी उसकी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उसने ना कोई बड़ा यज्ञ किया था, न विशाल दान दिए थे, ना कोई राज वैभव उसके पास था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति केवल श्रद्धा और भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यही पुरुषोत्तम मास का प्रभाव है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है, भगवान उसके जीवन को पवित्र बना देते हैं। धर्मराज भाव विभोर होकर सुन रहे थे। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य बहुत बड़े कर्मकांड ना कर सके, बहुत अधिक दान ना दे सके, तो क्या वो भी इस मांस का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है? भगवान बोले, हे राजन, अवश्य कर सकता है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम ले, एक दीपक श्रद्धा से जलाए, तुलसी को प्रणाम करे, किसी भूखे को अन्न दे, किसी दुखी को सांत्वना दे, तो भी वो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। क्योंकि इस मांस का मूल आधार भक्ति है, प्रदर्शन नहीं। भक्तों, जरा विचार कीजिए, आज भी कितने लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि उनके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए वे धर्म नहीं कर सकते। किंतु भगवान का संदेश स्पष्ट है, भक्ति के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए, सेवा के लिए वैभव नहीं, करुणा चाहिए, और भगवान सन करने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास में पितरों का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से तर्पण करता है, अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उसके कुल पर भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि जो अपने मूल को नहीं भूलता, भगवान भी उसे नहीं भूलते। वन में बैठे सभी पांडव गंभीर हो गए, उन्हें अपने पूर्वज की स्मृति आने लगी। भगवान बोले, इसी प्रकार इस मास में संतों की सेवा करना, धर्म ग्रंथों का श्रवण करना और सत्संग में बैठना भी महान पुण्य प्रदान करता है। सत्संग मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। एक क्षण का सत्संग भी अनेक जन्मों के अंधकार को दूर कर सकता है। भक्तों, यही कारण है कि पुराणों में बार बार कथा श्रवण का महत्व बताया गया है। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, तब उसका मन से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो धनवान था, परंतु अत्यंत लोभी था। धर्म और दान में उसकी कोई रुचि नहीं थी, वो केवल धन संग्रह में लगा रहता था। एक बार पुरुषोत्तम मास आया, नगर में कथा और कीर्तन होने लगे, लोग व्रत करने लगे, दान देने लगे, किंतु वो व्यापारी इन सब बातों का उपहास करता था। उसे लगता कि धन ही सबसे बड़ा बल है। एक दिन वो कथा स्थल के पास से गुजर रहा था, वहां एक संत पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। व्यापारी रुक गया, उसने कुछ देर कथा सुनी। पहले तो उसने उपेक्षा की, परंतु धीरे धीरे संत के शब्द उसके हृदय में प्रवेश करने लगे। संत कह रहे थे, धन, यश, पद और वैभव सब यही रह जाते हैं, मनुष्य के साथ केवल उसके शुभ कर्म जाते हैं। ये वाक्य सुनकर व्यापारी का मन विचलित हो गया। उसे पहली बार जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ। भक्तों, आप समझ रहे हैं, कभी कभी भगवान केवल एक वाक्य के माध्यम से भी मनुष्य का जीवन बदल देते हैं। व्यापारी ने उसी दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने पुरुषोत्तम मास में दान देना आरंभ किया, गरीबों की सहायता की, गौ सेवा की, तुलसी पूजन किया, भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। वो पहले जैसा लोभ ही नहीं रहा, अब उसे दूसरे के दुख दिखाई देने लगे, अब उसे सेवा में आनंद मिलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यही पुरुषोत्तम मांस का चमत्कार है। ये मनुष्य की बाहरी स्थिति से अधिक उसके भीतर को बदल देता है, और जब भीतर परिवर्तन आ जाता है, तब जीवन स्वयं बदल जाता है। युधिष्ठिर के मुख पर अद्भुत तेज झलकने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि ये मांस केवल व्रत का समय नहीं है, बल्कि आत्म का अवसर है। भगवान मुस्कुराए हुए बोले, हे राजन, तुमने ठीक कहा, ये मांस मनुष्य को भगवान के निकट लाने के लिए है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्तों, वनवास के उस पावन वातावरण में भगवान के वचन निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। पांडवों के हृदय में भक्ति की नई धारा बह रही थी। वन के वृक्ष, पक्षी और मंद समीर भी मानो उस दिव्य सत्संग के साक्षी बन गए थे। धर्मराज अनुभव कर रहे थे कि वनवास केवल दुख नहीं है, ये भगवान के निकट आने का अवसर भी है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास का सबसे गुण आध्यात्मिक रहस्य बताना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि कैसे ये मास जीव को केवल सांसारिक सुख नहीं देता, बल्कि उसे भगवान के चरणों की ओर अग्रसर करता है। उन दिव्य वचनों को सुनने के लिए धर्मराज और समस्त पांडव पूर्ण श्रद्धा के साथ बैठे रहे। उनका मन भगवान के चरणों में और अधिक स्थिर होता चला गया।
भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुनते सुनते धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति से भर चुका था। वनवास का दुख अब उन्हें पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था। उन्हें अनुभव हो रहा था कि जो कुछ भी भगवान की इच्छा से होता है उसमें अवश्य कोई ना कोई कल्याण छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का सबसे गूढ़ रहस्य बताता हूं। मनुष्य में अनेक प्रकार के कर्म करता है। वो धन कमाता है, परिवार का पालन करता है, यश प्राप्त करता है, अनेक इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, किंतु इन सबके बीच वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। पुरुषोत्तम मास उसी विस्मृति को दूर करने का अवसर है। यह मास मनुष्य को याद दिलाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो भगवान का अंश है। उसका वास्तविक लक्ष्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि भगवान प्राप्ति है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या यही कारण है कि इस मांस को अन्य सभी मांसों से श्रेष्ठ कहा गया है? भगवान बोले, हाँ राजन, जिस प्रकार नदियों में, गंगा, पर्वतों में, हिमालय और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार महीनों में पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में किया गया भगवान का स्मरण जीव के भीतर छुपी हुई भक्ति को जागृत कर देता है। जो मनुष्य से हरि नाम का संकीर्तन करता है, गीता का पाठ करता है, तुलसी की सेवा करता है, दीप दान करता है, गौ सेवा करता है, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ने लगता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, पुरुषोत्तम मास का वास्तविक फल केवल धन, वैभव या सांसारिक सफलता नहीं है। उसका सबसे बड़ा फल है भगवान के प्रति प्रेम। जब हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। भगवान श्री आगे बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके छोटे छोटे सत्कर्म व्यर्थ जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से जलाया गया एक दीपक भगवान के नाम का, एक जप तुलसी को अर्पित किया गया, एक लोटा जल किसी भूखे को दिया गया, एक कोरण किसी दुखी को दिया गया, एक सांत्वना का शब्द, ये सब भगवान के यहाँ अमूल्य है। भगवान कर्म की मात्रा नहीं, भावना की पवित्रता देखते हैं। राज के नेत्रों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं है। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो। वन का वातावरण अत्यंत पवित्र हो चुका था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, मंद समीर बह रही थी, और उस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को और भी मधुर बनाते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में अपने दोषों का त्याग करता है, क्रोध को करता है, लोभ से दूर रहता है, असत्य का त्याग करता है और भगवान के नाम में मन लगाता है, वो वास्तव में इस मांस का सच्चा पालन करता है। केवल बाहरी व्रत पर्याप्त नहीं है, अंतरात्मा का शुद्ध होना भी आवश्यक है। भक्तों, जरा विचार कीजिए, यदि हम व्रत तो करें परंतु मन में द्वेष रखें, यदि पूजा तो करें परंतु व्यवहार में कठोरता रखें, यदि दीप तो जलाए परंतु किसी के जीवन में अंधकार फैलाए, तो धर्म का उद्देश्य पूरा नहीं होता। धर्म हमें भीतर से बदलने के लिए पुरुषोत्तम मास हमें स्वयं को सुधारने का अवसर देता है। युधिष्ठिर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरे सभी संशयों का निवारण कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि विपत्ति के समय भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। वनवास भी भगवान की कृपा बन सकता है यदि उसमें भक्ति जुड़ जाए। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज, यही इस कथा का सार है। सुख में भगवान को याद करना सरल है, परंतु दुख में भी जो भगवान पर विश्वास बनाए रखे वही सच्चा भक्त है। पुरुषोत्तम मास मनुष्य को इसी अटल विश्वास की शिक्षा देता है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस मास को अत्यंत पुण्यदायक बताया है। इस मास में स्नान कीजिए, दान कीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, हरि नाम का संकीर्तन कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए और सबसे बढ़कर भगवान श्री हरि के चरणों में अपना मन समर्पित कीजिए। याद रखिए, संसार का वैभव एक दिन समाप्त हो जाता है, शरीर भी एक दिन नश्वर सिद्ध होता है, किंतु भगवान के नाम से जुड़ा हुआ पुण्य और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है, यही उसके जीवन का सच्चा धन है, यही उसे इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्रदान करता है। भक्तों, वनवास में धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई ये पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस समय थी। आज भी जो श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। उसके जीवन में संतोष और भक्ति का प्रकाश बढ़ता है और धीरे धीरे उसका मार्ग भगवान की ओर प्रशस्त होने लगता है। इसी मंगल संदेश के साथ
ये पावन कथा यही पूर्ण होती है। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन में धर्म, भक्ति, सद्बुद्धि और मंगल का प्रकाश करें। आपके घर परिवार में सुख, शांति और सदाचार का वास हो। आपके हृदय में सदैव हरि का नाम बसता रहे। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इस पावन कथा को अपने परिवार, मित्रों और भक्तजनों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे माध्यम से प्रसारित होने वाली सनातन धर्म की कथाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे माध्यम को अवश्य अपनाएं। आप सभी पर भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। हरि नाम जप कीजिए, भक्ति में जीवन बिताइए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण